Let's start the video from question number 1. State the coordinates of the point 5, 7, 3, -4, -8, 9 and -1, -2 under reflection in the x-axis. अब हमको एक तरीके से क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनके इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो आइए पहले समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट की जो इमेज होगी उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। मीन्स जो हमको इमेज बनानी है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनानी है। तो ये सपोज कर लीजिए आपकी ये इमेजिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम ये कह दें कि ये सपोज कर लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, एज ए मिरर है, ठीक है ना। तो अब मिरर में कैसे इमेज बनते ये चीज़ें आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा और इस स्मॉलर क्लास में अलग अलग टॉपिक पे ये चीज़ हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी तरीके से हमको यहाँ पे करना है। इस काम को वैसे अगर ड्रा करने को कहता तो हम ग्राफ कॉपी पे बनाते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। सिर्फ हमको इसके कोऑर्डिनेट को बताना है। हम दिखा दे रहे हैं डायग्राम में कि कैसे कहाँ इमेज बनेगी, बट उसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिखना है। अच्छा, आंसर लिखने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ होगा या किस तरीके का हम सिंबल यूज़ करेंगे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना कि अगर से रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस होगा तो पॉइंट एक्स और वाई का, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स को चेंज नहीं करना है ना, ये बताया था अभी आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में। आप इंट्रोडक्शन वीडियो इसका देख सकते हैं। एक्स नहीं चेंज होगा, जो ऑर्डिनेट होगा सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन तब होती है जबकि आपका रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस हो, अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता तब यहाँ पर क्या होता, हम और एब्सिसा के साइन को चेंज करते, ऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स को सॉल्व करते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5, 7। तो रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस पॉइंट 5, 7, इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज विल बी 5, -7। बस इतना ही काम करना है आपको। वैसे समझना होगा तो अगर आप समझाइएगा तो 5, 7 सपोज कर लीजिए यहाँ का पॉइंट है, तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, यहाँ पर फॉर्म्ड होगी। ये हो जाएगा 5, 7, तो ये हो जाएगा -5, 5, -7। नेक्स्ट पॉइंट आर रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस गिवन पॉइंट 3, -4, देन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज विल बी। अब देखिए सिर्फ इसका जो ऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज होगा, ये ऑलरेडी निगेटिव है तो अब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एब्सिसा तो वैसे ही रहेगा, एब्सिसा में कुछ होने नहीं है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस -8, 9। तो एब्सिसा बिल्कुल उसी तरीके से जो है इसका साइन हमको चेंज करना है, -9 हो गए। और रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस -1, -2। एब्सिसा जो है बिल्कुल उसी तरीके से होगा, ऑर्डिनेट का साइन चेंज करिएगा तो ये +2 हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना है। तो इस कोऑर्डिनेट पे ये कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट या ग्राफ कॉपी पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेशन बोलेगा तब आपको स्पेशली ग्राफ पेपर का यूज़ करना होगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप यूज़ ऐसे सॉल्व कर दीजिए बस। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग एक पॉइंट को और डिस्कस कर लें तो आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड इट्स रिफ्लेक्शन अंडर द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट फाइंड करना, जैसे यहाँ पर है ना पॉइंट दिए गए थे, इसका रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था। सपोज अब हमको जो रिफ्लेक्शन फाइंड करना है वो अंडर द वाई एक्सिस है। तो अब जब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, वाई अब आपका नहीं बदलेगा, वाई बिल्कुल उसी तरीके से होगा। अब एक्स के कोऑर्डिनेट को हमको एक्स के साइन को चेंज करना होगा, मतलब एब्सिसा का साइन चेंज होगा। जैसे हम इसी पॉइंट का अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो रिफ्लेक्शन अंडर द वाई एक्सिस 0.5, 7, इट्स
रिफ्लेक्शन विल बी -5,7। ध्यान दिया, यहाँ पे एब्सिसा का साइन चेंज हो गया। अगर y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो जो y की वैल्यू होती है वो नहीं बदलती है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो जो x की वैल्यू थी वो नहीं बदल रही थी। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एब्सिसा बिल्कुल x बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, y का साइन चेंज कर दीजिए। और अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, x का साइन चेंज कर दीजिए, आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इस तरीके से सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, इसको अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट, पैरेललोग्राम ABCD हैज वर्टिसेस A, B, C and D। मीन्स इन पैरेललोग्राम ABCD के वर्टिसेस गिवन है। डिटरमाइन द इमेज ऑफ A डैश, B डैश, C डैश, D डैश ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। मीन्स जो भी पैरेललोग्राम आपका बन रहा है उसका रिफ्लेक्शन हमको फाइंड करना है अंडर द x एक्सिस। तो पहले शॉर्ट में एक रफली डायग्राम बना लेते हैं ABCD का। एग्जैक्ट हम ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट, हमको एक रफ फिगर ड्रा करना है क्योंकि कहीं पे ग्राफ वर्ड नहीं यूज़ कर रहा है। अगर ग्राफ वर्ड का यूज़ करना होगा तो हम उस तरह से अलग से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला वर्ड उन्होंने यूज़ किया पैरेललोग्राम ABCD। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है ना, आप किसी भी तरफ बना लीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर हमको प्लॉट करना होता ग्राफ पे तब तो हमको एक एक पॉइंट के और प्लस और माइनस से फ़र्क पड़ता। अभी तो प्लॉटिंग का वर्ड नहीं यूज़ हुआ है कहीं पे ना, तो सिंपली हम कहीं भी लिख देते हैं -3,2, 5,2, 7, -1 एंड -1, ये सारे पॉइंट हो गए। अब आपसे कहा है इस पैरेललोग्राम के जितने भी वर्टिसेस हैं मीन्स ABCD, इनकी एक इमेज आपको कहाँ बनानी है, फाइंड करनी है, बनानी नहीं है, फाइंड करनी है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अंडर द x एक्सिस। तो जाहिर सी बात इधर सारे पॉइंट बनेंगे, लेकिन सबसे पहला काम तो अभी आपको बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था। सारे पॉइंट को फाइंड करना होगा अंडर द रिफ्लेक्शन x एक्सिस। जैसे कि A का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम लिख दें, ये ज़्यादा सही है, नीचे डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाए, कहीं लिखते हैं रिफ्लेक्शन अंडर द x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, पॉइंट कौन सा है, ये अगर A है -3,2। अब ध्यान दीजिएगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि आपके एब्सिसा का साइन नहीं चेंज होगा। साइन किसका चेंज होगा, y वाले का। तो -3 तो वैसे ही रहेगा बट ये -2 कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर ये A था तो ये A डैश हो गया, अगर ये A था तो ये आपका A डैश का हो गया। एक काम हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका B अंडर द रिफ्लेक्शन x एक्सिस। पॉइंट B क्या है 5,2, ये आपका पॉइंट B है। इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, B डैश मिलेगा। अब अगर से 5,2 है अंडर द रिफ्लेक्शन x है तो 100% x के रिस्पेक्ट में A की वैल्यू नहीं चेंज होनी है, 5 की वैल्यू 5 ही मिलनी है। जो ये ऑर्डिनेट है इसका साइन चेंज होगा, ये क्या मिल जाएगा -2। ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है आपका C अंडर द रिफ्लेक्शन x। थर्ड पॉइंट 7, -1, ये पॉइंट C है। अब हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो C डैश मिलेगा। 7, -1 एब्सिसा बिल्कुल उसी तरीके से होगा, जो ऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, -1 ऑलरेडी था तो ये +1 मिल जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आपका है D अंडर द रिफ्लेक्शन x। D का कोऑर्डिनेट क्या -1, -1, और इसका जो इमेज आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी -1, +1, क्योंकि एब्सिसा को तो बदलना नहीं था, जो x की वैल्यू यहाँ पर है वही x की वैल्यू यहाँ पर होगी, बट y वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये D का कोऑर्डिनेट हो गया और ये D डैश का कोऑर्डिनेट हो गया। आपसे क्वेश्चन में कहा था डिटरमाइन द इमेज A डैश, B डैश, C डैश, D डैश ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली अंडर द रिफ्लेक्शन इन द x। तो ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश के कोऑर्डिनेट होगा, ये C डैश एंड D डैश, ये लास्ट। क्लियर।
कहीं भी आपसे ये नहीं कह रहा है कि इन सारे पॉइंट को प्लॉट करिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए, डायग्राम बनाइए, इमेज बनाइए, ये सब कुछ नहीं कहा है। सिर्फ कहा सिंपली फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी डी, मीन्स ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो ये फाइंड करना है, तो लेकिन ये फाइंड करने के लिए ये मेथड आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम पॉइंट को चेंज करते हैं। रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस, एक्स कॉमा वाई विल बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ x, माइनस वाई। ये टॉपिक समझिएगा, तभी आप ये इमेज फाइंड कर पाइएगा। अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता तो y का साइन नहीं बदलता, तब x वाला साइन बदलते। मतलब जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होता है उस एक्सिस का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। In next video we will start from third question. Try to solve all the example. In case of any doubt, you may write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.